नमस्कार साथियों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, समता समानता का अधिकार 1418, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, घर पर अपने समता समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता घर पर, जबकि अपने छत पर अनुच्छेद 15, धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आगे वन में चलते हैं, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के समय और देश के घर पर अस्पृश्यता का अंत है। वहाँ पर 18 की बात करते हैं तो जंगल में चल करके उपाधियों का अंत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 स्वतंत्रता का अधिकार, रमेश के घर पे उसके टाइम रमेश के घर पे बोलने की स्वतंत्रता बहुत बोलता है। और 19B में कुम्हार के घर पे शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C के तहत परशुतन के घर पे संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D के तहत परशुतन के आगे बाग में वहाँ पर देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। जबकि ई के तहत बात करते हैं तो फेरू के घर पे चल करके वहाँ पे किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, पता नहीं है उसके बारे में नहीं पता। जबकि जी के बारे में बात करते हैं, चकीदादा के पास में 19G के तहत कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक, अगला है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद ए में ही है, 19A में। किसमें? 19A में। ये कहाँ बना है? रमेश के घर पर ही प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद दोस्तों विमल के घर के पास चलते हैं, अनुच्छेद 20 अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उनके घर पर अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, उसकी छत पर अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाने वाले कानून के तहत। और वहीं उसके घर पलोदी के पास में, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल में चलते हैं, वहाँ पीछे स्कूल है। प्राणदायी स्वतंत्रता का अधिकार 21 है, प्राणदायी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, वहाँ पर किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसका तो वहीं बगल खेत में अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। उसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित करवाया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। हरित न्यायाधिकरण प्राधिकरण की मुख्य पीठ जो है नई दिल्ली में है, जबकि उसकी 4 अन्य पीठें हैं। भोपाल है पुणे, दोनों एक ही विषुवत रेखा पे हैं, कर्क रेखा पर। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई नीचे बस। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई देश में पर्यावरण संबंधी मामलों के उत्तरदायी हैं। ठीक, जबकि बाग में चलते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी 6 संशोधन 2002 के तहत। भट्टा के पास चलते हैं, अनुच्छेद 22 के तहत भट्टा के पास में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नंबर 1, हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, पहला। दूसरा है भट्टा पर ही 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा वहीं पर। तीसरा है वहीं पे मिट्टी के पास में उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक, भट्टा के बाद उसके बाद चलते हैं 23 में दारू के पास में। 23 में जैसे कि दारू के पास में मानव के दुर्व्यवहार बलात्कार का प्रतिषेध की बात करता है। और 1924 नहर में चलते हैं तो वहाँ पर जैसे 6 से 14 वर्ष के बालकों को, तो ये भी 14 से 24 साल भी बालकों से संबंधित है। ठीक, जिसमें 14 से कम आयु के बच्चों को कारखाने खानों में किसी
जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। टावर के पास चलते हैं तो वहाँ पर चल करके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो टावर के पास में आर्टिकल 25 से अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहाँ टावर में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है वहाँ पे टावर में। जबकि भट्ठान पर चलते हैं आगे, आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने विधि संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार होता है। ठीक, भट्टा के आगे इंडियन के पास चलते हैं। वहाँ पर कहाँ, इंडियन के पास में अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक, पावर हाउस पे चलते हैं। वहाँ पर अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पावर हाउस में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, तेलटंकी के पास चलते हैं। वहाँ पर संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार, तेलटंकी पर अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, अर्थात वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आर्मी के घर पर चलते हैं अनुच्छेद 30 में, जिसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत आर्मी के घर पर चल करके वहाँ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत आर्मी के घर पे वहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है इसमें। ठीक, आर्मी घर पर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। आर्मी घर पे और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह से भेदभाव नहीं करेगी। आर्मी घर पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।